जय हो माता रानी की। हे माता रानी, आप तो सबके मन की बात जानती हो, मेरे भी मन की बात जानती होंगी। 9 दिन उपवास, उसके बाद हवन। हे माता रानी, मुझ पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। इतने सालों से शादी नहीं हो रही, हो जानी चाहिए। अगले साल हम दोनों साथ में पूजा करेंगे। ऐसा कुछ चमत्कार कीजिए माता जी। कैसे भी करके शादी करवा दो माता जी। अब आपसे ही उम्मीद है। दिखने में अच्छी नहीं होगी तो चलेगा, लूली लंगड़ी होगी तो भी चलेगा, लेकिन मेरी शादी करवा दो माता जी। इतने सालों से कोई लड़की नहीं मिल रही। हे माता, अभी मुझ पे कृपा कर दो, बस मेरी शादी करवा दो। कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है। मुझे पसंद आती है तो माँ बाप को लड़की पसंद नहीं आती, और माँ बाप को पसंद आती है तो मुझे लड़की पसंद नहीं आती। ऐसे में तो मेरी शादी की उम्र चली जाएगी माता जी। इस साल कैसे भी करके मेरी शादी करवा दो माता। अरे दादा, ये कब से मंदिर आने लगा? लगता है इसकी शादी नहीं हो रही इसलिए आया होगा। ए कालिया, तू कब से मंदिर आने लगा? क्यों, मैं नहीं आ सकता? आ सकते हो, लेकिन कोई ठिकाना नहीं है तुम्हारा नहाने धोने का। ये लो भाभी जी, आप भी क्या बोलते रहते हो बिना जाने। 4 बजे से घूम रहा हूँ नहा धो के। पूरे 9 दिन के उपवास है। क्या तुम्हारे 9 दिन के उपवास? ये चमत्कार कैसे हो गया? जब से लगा कि ऐसे शादी नहीं होने वाली, उपवास करूँगा, माता जी प्रसन्न होंगी और मेरी शादी करवा देंगी। अच्छा, तो ये चक्कर है। भैया जी नहीं आए? वो तुम्हारा भाई बिस्तर पे लेटा है, उसके लिए सारे दिन एक जैसे है। चलो अब हटो, मुझे पूजा करने दो। हाँ, जाता हूँ जाता हूँ। जय हो माता रानी की। हे माता रानी, मेरी शादी जल्दी ही करवा देना। ये कालिया कालिया सुधर गया, लेकिन मेरा पति वो नहीं सुधरा अभी तक। हे माता रानी, उनको थोड़ी बुद्धि दे दो। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, तुमको निस दिन द्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, मैया जय अम्बे गौरी। जय हो अम्बे माता की। चलो देखती हूँ अभी मेरा पतिदेव उठा कि नहीं उठा। 5 बजे से उठ के सारा काम खत्म कर दिया, पूजा पाठ कर लिया, लेकिन ये आदमी अभी तक सो रहा है। क्या करूँ ये आदमी का? 9 दिन का उपवास है मेरा, और ये आदमी को जरा से भी चिंता है कि जल्दी उठ के इसको थोड़ी मदद कर दूं। चलो देखो, जाके उठाती हूँ। जय हो अम्बे माँ, जय हो। अरे रे रे रे, अभी तक ये सो रहा है थोड़ी सी भी चिंता। ए जी, सुनते हो? उठ जाओ, कितना टाइम हो गया, शर्म वरम आती है कि नहीं? दोपहर होने को आया है, उठ जाओ, पानी लाना पड़ेगा, ऐसे नहीं उठोगे तुम। अरे क्या है, क्यों इतना चिल्लाती रहती है? सोने दो मुझे, जाओ यहाँ से। उठ जाओ, आज से उपवास है मेरा। तुम नहीं करने वाले उपवास? मुझे नहीं करना है, मेरे बदले तुम ही कर लो उपवास। उपवास करेगी और दुनिया भर का खाएगी। चलो उठो अब। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। अगर बाजू में बैठोगी तो ऐसा ही होगा। चलो अब उठो, बहाने मत करो। ये आदमी तो परेशान कर देगा। तुम उपवास करोगे या नहीं? नहीं, तू ही कर ले। हाँ, तुम तो कहाँ करोगे, राक्षस आदमी। खाने से फुर्सत होगी तभी तो करोगे। अरे खाने पीने के लिए उपवास करने की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ, तुम्हें तो सब पता है। ज्ञानी बाबा, पता नहीं कहाँ से मुझे मिल गया है ये ज्ञानी पुरुष। पता नहीं कौन सा पाप हो गया था मुझसे जो ये मिल गया। कल मैंने पूरा सामान का लिस्ट बना के दिया था, वो लेके आए कि नहीं? अरे वो लेके तो आया हूँ, 10,000 का खर्चा हो गया है। गुड़ तो नहीं है उसमें। तो बिना गुड़ का उपवास नहीं होगा क्या? दूसरी चीज है वो खा ले। नहीं, मुझे गुड़ ही चाहिए। गुड़ खाने से ना खून बढ़ता है, शरीर में ताकत आती है। तुम्हारे शरीर में खून की कमी कैसे आ गई? पूरा दिन रात तो मेरा खून चूसती रहती है। तुम ज्यादा मत बोलो, समझे? तुम खून बढ़ाने के लिए उपवास करती हो? तुम ज्यादा मत बोलो और उठो। और ये आदमी इतना गंदा है, इतना गंदा है, इतनी बदबू फैलाता है। बोला तो था नजदीक में मत आओ, क्यों आती रहती हो? चलो उठो अभी, मुझे बहुत सारा काम है। उठो और 1 किलो गुड़ लेके आओ। क्यों, आज पूरा दिन गुड़ ही खाएगी? हाँ, आज के दिन का लेके आओ, दूसरा कल लेके आना। इतना गुड़ खाओगी और टॉयलेट में जा जाके थक जाओगी, और उपवास भी तुम्हारा साइड पे रह जाएगा। अब उठ जाओ, मुझसे ज्यादा बकवास मत करो, समझे? मैं जा रही हूँ चाय बनाने। चाय बने उससे पहले लेके आओ। सुबह से कुछ खाया नहीं है, अभी तो चक्कर भी आ रहे हैं, और ये आदमी को कुछ लेना देना नहीं है कुछ चिंता। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, उठो। हे भगवान, ये इंसान का क्या करूं? चली गई चली गई।
इसको भगाने की यही दवा है। चली गई। आ गई नवरात्रि और इसके उपवास। 9 दिन खर्चा करवाएगी, ये खाना है, वो खाना है, ये लेके आओ, वो लेके आओ। पता नहीं चलता उपवास किसके लिए करती है, खाने के लिए करती है या किसके लिए करती है। कल ही सामान लेके आया 10,000 का और आज फिर से लाना पड़ेगा। खर्चे पे खर्चा करवाएगी ये। जब तक उपवास खत्म नहीं होंगे तब तक समझ लो खर्चे पे खर्चा है। एक तो दुनिया भर का उपवास करती है और दुनिया भर का खाएगी। उससे अच्छा तो ये उपवास ना करे। चलो भैया, जाता हूँ सामान लेने, नहीं तो दिमाग खा जाएगी मेरा। उसके चक्कर में मुझे खाना नहीं मिलेगा, मेरा उपवास कर देगी। अरे क्या कर रहे हो, गए कि नहीं? कब से बैठे हो? अरे तो मुंह धोने दे, दातुन करने दे। मुंह वो बाद में धोना, पहले मेरा सामान लेके आओ, जाओ। क्या मुसीबत है भैया, बिना मुंह धोए ही जाना पड़ेगा। क्या करूँ, पहले लेके ही आता हूँ, नहीं तो ये मेरा जीना हराम कर देगी। इतनी गंदी बदबू। पहले टॉयलेट में जाता हूँ, बाद में उसका सामान लेने जाता हूँ। चलो चाय रखी है, बाद में गाजर का हलवा बना दूंगी। ये गुड़ लेके आएंगे तो गुड़ के साथ मूंगफली खा लूंगी। फिर 1 आध घंटे के बाद ये फ्रूट रखे हैं वो खा लूंगी। दीदी जी, मैं आ गई। अरे भगवान, ये कहाँ से आ गई? एक तो मेरा उपवास है, ऊपर से ये अभी दिमाग खाएगी। दीदी जी, मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ? हाँ बैठो, किसने रोका? दीदी जी, इतने सारे फ्रूट आप खाओगे? हाँ, उपवास है मेरा आज। क्या पूरी नवरात्रि आप उपवास करोगे? हाँ। क्यों, तुम्हें नहीं करना है? नहीं दीदी जी, मुझसे नहीं होता। कहाँ से होगा, पूरा दिन तो खाती रहती है। और मैं कब से फुर्सत मिले तभी तो करेगी उपवास। दीदी जी, मुझसे तो नहीं होगा, मुझे तो बहुत भूख लगती रहती है पूरा दिन। आप पता नहीं कैसे कर लेते हो। अभी से कौन समझाए कि मैं भी पूरा दिन खाती रहती हूँ। बताओ ना दीदी, आप कैसे कर लेते हो? ये तो माता रानी की कृपा है, जो पूरे 9 दिन उपवास हो जाते हैं मुझसे। अच्छा, मुझे तो यही सोच के डर लगता है कि पूरा दिन भूखे कैसे रहे। मुझसे तो नहीं होता। वैसे दीदी जी, ये इतने सारे फल कौन खाएगा? अब ये चमेली चापलूस को कैसे मैं बताऊं कि ये सारे फल मेरे लिए है? वो तो सब मिलके खा जाएंगे। क्या दीदी जी, मैं वो अनार ले सकती हूँ? नहीं, मेरा मतलब है अभी पूजा करनी बाकी है ना, बाद में खाएंगे। कैसे भी करके इसको भगाना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे सारे फल खा जाएगी। कोई बात नहीं दीदी जी, मैं बाद में आऊँगी। हाँ ठीक है। चलो दीदी जी, मैं जाती हूँ, थोड़ा मेकअप वेकअप कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। चलो अब शांति, ये तो गई। अब मैं गाजर का हलवा बना लेती हूँ। चलो आज का तो पूरा दिन का हो गया, क्या क्या खाऊंगी वो। अभी कल का टेंशन है, वो सोचना पड़ेगा। जितना ज़्यादा व्रत करूँगी उतना अच्छा है मेरे लिए। माता रानी की कृपा बनी रहती है। लेकिन ये एक आदमी है जिसको मेरा व्रत करना पसंद नहीं है, मेरे पतिदेव। पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहा है। खुद को भी करना नहीं है और मुझे भी करने नहीं देते। कहते हैं खर्चा हो जाएगा, बस पूरा दिन पैसे के लिए रोता रहता है, कंजूस कहीं का। चलो अब जल्दी से गुड़ लेके आए और बाद में मूंगफली के साथ खाती हूँ। क्या हो रहा है भाभी? आ गए तुम आग लगाने? अरे रे रे, इतने सारे फल किसके लिए मंगवाए हैं भाभी? मेरे लिए है, मेरा उपवास है ना, इसलिए। अरे दादा, इतने सारे फल? कहाँ इतने सारे हैं, इतने से ही तो है। क्या मैं आम ले लूं? खबरदार, खबरदार जो छुआ तो। ये सारे फल मेरे लिए है, खबरदार जो एक भी फल खाया है तो। लेकिन भाभी मेरा भी तो उपवास है। हाँ तो मैं क्या करूँ, जाओ लेके आओ बाहर से। चलो भागो यहाँ से। एक केला तो दे दो भाभी। नहीं, बोला ना। तो एक आम दे दो। कुछ भी नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। ये लो तुम्हारा गुड़। लाओ लाओ, इधर रख दो। चलो गुड़ भी आ गया, मूंगफली के साथ बाद में खा लेती हूँ। कालिया, क्या हो गया? मेरा भी उपवास है और ये भाभी मुझे कुछ भी नहीं दे रही खाने को। एक आम मांगा था, वो भी नहीं दे रही। रुक तू और देख तमाशा। ये लो, मैं तेरे लिए गुड़ लेके आया। हाँ हाँ, रख दो इधर। वो अंदर मूंगफली रखी है, वो लेके आओ। हाँ अभी लेके आती हूँ। ले कालिया, वो आए उससे पहले निकल ले यहाँ से। भाई हो तो ऐसा। अब जा यहाँ से, अभी आती ही होगी। हाँ हाँ, जाता हूँ। चलो भैया, मैं भी निकल लूँ। जी सुनते हो, कहाँ रखी है मूंगफली, मिल नहीं रही। अरे कहाँ रखी है? अरे दोनों कहाँ गए?
और मेरे फल जो यहाँ पे रखे थे वो कहाँ गए? ये पक्का कालिया लेके गया होगा। को मैंने केला और आम दिया नहीं ना, तो पूरा लेके भाग गया। आने दो उसको, मजा चखाती हूँ मैं।